वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इसमें हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end। तो ये क्वेश्चन है। अभी हमको डायग्राम बनाना है और वेट ऑफ द रूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म मीटर रूल, तो ये जो मीटर रूल है इसका मतलब इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे 0 और 100, क्योंकि यहाँ पर 58 सेंटीमीटर बोल के दिया है तो ये 0 ले लेंगे और ये 100 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इधर 0 इधर 100 भी ले सकते हैं। फिर जो 50 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर होगा और 58 इस साइड में होगा, तो यहाँ पर इसको बैलेंस किया गया है। ठीक है, 58 सेंटीमीटर में नाइफ एज लगाया। अभी जो वेट होता है, वेट ऑफ द स्केल ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगेगा, तो इसका मतलब ये 50 सेंटीमीटर मार्क में वेट लगेगा। तो मान लीजिए मैं W ले लेता हूँ। ठीक है, ये वेट 50 सेंटीमीटर मार्क में लगेगा। हमेशा याद रखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट एक्ट करता है। अभी यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करने के लिए 20 ग्राम फोर्स यहाँ पर सस्पेंड किया है। अभी सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, अभी कौन सा एंड में आपको लगाना है, इस एंड में या ये एंड में, तो आपको इसको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा किस एंड में लगाना, कहीं भी नहीं लगा सकते। अब इसको देखेंगे डायग्राम को, तो ये जो फोर्स है यानी कि जो वेट है, दिस इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मान लीजिए यहाँ पर वेट लग रहा है और ये सपोर्ट है। ठीक है, तो ये वेट लग रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज मोमेंट हम उस साइड में जो फोर्स लगाएंगे उससे बनेगा। तो इसलिए जो 20 ग्राम फोर्स है तो ये यहाँ पर सस्पेंड होगा इस एंड पे नेसेसरीली। आप कोई भी एंड बोला है तो यहाँ भी लगा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ सस्पेंड करते हैं तो ये दोनों फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे, तो क्लॉकवाइज नहीं रहेगा तो बैलेंस कभी नहीं होगा। इसलिए एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी जाके बैलेंस होगा। तो देखिए ये हो गया आपका डायग्राम, 1 मार्क्स का डायग्राम। अभी वेट निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप हमेशा क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लीजिए। सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, यदि हम देखते हैं कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा वो पहले डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 20 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर एक रॉड है सर, यहाँ बैलेंस किया है तो इधर फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे घूमेगा, देखिए क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा और ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए क्लॉकवाइज के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, फार्मूला क्या है मूवमेंट का, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमेशा इंडिविजुअली निकाल लीजिए अब हर एक फोर्स का। तो फोर्स है 20 ग्राम फोर्स और डिस्टेंस क्या है, अभी इस फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी ये इसको यहाँ सस्पेंड किया, यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है तो इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस लेना है 58 सेंटीमीटर। तो देखिए 58 सेंटीमीटर में एक्सिस है और फोर्स लग रहा है 100 में, तो कितना डिस्टेंस होगा 100 और 58 के बीच में, तो आप लिख सकते हैं 100 माइनस 58 सेंटीमीटर। तो 20 ग्राम फोर्स इंटू 42 सेंटीमीटर, तो 840 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अभी हम जाएंगे, और एक बात इसमें याद रखना है, कभी कभी कोई क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, मान लीजिए और एक फोर्स यहाँ पर है
तो उसका फोर्स इंटू उसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही तरीका है। तो दो फोर्स होने से भी चिंता नहीं है, एक ही टाइप से सेपरेटली इंडिविजुअली आपको करना है, फिर ऐड कर देना। यदि क्लॉकवाइज है तो अभी इसमें देखिए एक ही फोर्स है तो एक ही हो गया। अभी हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स दे रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो W इंटू, अभी W कहाँ लग रहा है 50 में, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है 58 में, तो 50 और 58 के डिस्टेंस क्या होगा बीच में, तो 58 माइनस 50, तो ये हो गया 8W। तो और कोई फोर्स है क्या जो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करता है, नहीं है, है ना। तो इसलिए हम क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा हो गया। अभी ये बैलेंस है, बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, इसलिए फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, और इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 840 इज इक्वल टू 8W, तो 840 बाई 8, तो इससे W आ जाएगा। तो वेट ऑफ द स्केल सो कैंसिल कर दीजिए 105, सो W इक्वल्स टू 105। अभी यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट हम लोग चला रहे हैं ग्राम फोर्स, है ना, तो वेट यहाँ पर ग्राम फोर्स में हम लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया, ये 20 ग्राम फोर्स से लिया है, तो इसलिए हम आंसर भी ग्राम फोर्स में आएगा। याद रखिए यदि आप 105 के साथ गलत यूनिट लिखते हैं तो 1 मार्क्स इसमें चला जाएगा, तो इसलिए अच्छा से यूनिट के साथ इसको लिखना ज़रूरी है। और यदि आप समझ सकते हैं डायरेक्टली तो आप क्या कर सकते हैं, शुरू में ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, देन W इंटू दिस इज इक्वल टू 20 इंटू दिस करके एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैंने पूरा डिटेल में स्टेप्स बता दिया, तो आप चाहे तो डायरेक्टली शुरू से क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये लिख के फिर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, तो यहाँ पर एक बार दिया हुआ है 50, यहाँ से लेकर इधर 50, यहाँ से लेकर उधर 50, 100 सेंटीमीटर का है, तो ये कोई भी मीटर स्केल है, और इसमें देखिए 40 मार्क में इस साइड में 40 ग्राम फोर्स सस्पेंड किया गया है लेफ्ट में। तो अभी बताता हाउ कैन यू बैलेंस द एबव बार विद अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स। अभी 80 ग्राम फोर्स किधर रखने से ये बैलेंस होगा, ये निकालना आपको। तो आप पहले पता कीजिए कि आपको किस साइड में सस्पेंड करना है। तो आप यदि यहाँ ऑलरेडी एक वेट दिया है, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए आपको इस साइड में सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर इधर में कहीं पर सस्पेंड करना, अभी आपको मालूम नहीं है कहाँ पर, तो आप कोई भी एक जनरल एक डिस्टेंस ले लीजिए और x डिस्टेंस ले लीजिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो ये x डिस्टेंस में मान लीजिए, ये फलक्रम से या सपोर्ट से एक्सिस से x डिस्टेंस में ले लीजिए। तो हाउ कैन यू बैलेंस, ये कहने का मतलब यही है, आप कहाँ पर सस्पेंड करेंगे, कितने डिस्टेंस में, यही आपको निकालना है। तो अभी आसान हो गया, पहले जैसा क्वेश्चन 9 का जैसा ही। अभी यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि लेट द वेट और लेट द गिवन वेट 80 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस x। तो इसमें कहाँ पर करना है, तो
मालूम नहीं है तो हम x लेके करेंगे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा आप बताइए क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होना चाहिए। ठीक, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस फार्मूला है, फोर्स है 80 ग्राम फोर्स और डिस्टेंस हमने x सेंटीमीटर ली। तो याद रखना है फोर्स और उस फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, ये हमेशा याद रखिए, तब आपको डिस्टेंस लेने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 80x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिखना है हमें। तो इसका फिर से फॉर्मूला वही है F इंटू डी। अभी फोर्स क्या है जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है 40 है ना, और यहाँ पर ऐड कर रहा है 40 सेंटीमीटर। अभी 40 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर किया है, देखिए 0 यहाँ पर मार्क किया है, यानी कि यहाँ से ही शुरू होता है। तो 0 to 40, तो ये 40 माइनस 0 कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये डिस्टेंस हमको चाहिए। और स्केल को रीड कीजिए, कैसा स्केल दिया है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है तो ये 40 to 10, तो माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 40 माइनस 0, तो डिस्टेंस हो गया 40 माइनस 0, फोर्स हो गया 40 ग्राम फोर्स, 40 माइनस 0। तो 40 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर, तो 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो देखिए ये अभी हमारे पास आ गया, तो 2 मोमेंट्स आ गए। तो अभी आपको और एक बात चेक करना है, जैसे मैंने पहले बताया, और कोई फोर्स है क्या जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रोटेट करता है, तो यहाँ पर नहीं है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। So from the principle of moment, तो जो वेरिएबल वाला पहले लिख लीजिए। ये 20 सेंटीमीटर आ जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें जो 80 ग्राम फोर्स है वो हमें 20 सेंटीमीटर दूर में सस्पेंड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमें एक्चुअली देखेंगे तो यहाँ पर सस्पेंड करना पड़ेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पर लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं है कहाँ पर है, तो जनरली ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए कि 80 ग्राम फोर्स वेट। तो आप लिख सकते हैं 80 ग्राम वेट शुड बी सस्पेंडेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द राइट साइड, और सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द राइट साइड बोल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं।